बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ई खिदमत। आज मैं आपको ई-रोज़गार ट्रेनिंग प्रोग्राम में अप्लाई का तरीका बताने जा रहा हूँ। आप इसको गौर से समझ लें। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ई-रोज़गार के बारे में नहीं जानते तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ई-रोज़गार प्रोग्राम में अप्लाई करने से पहले कुछ शराइत हैं। वो ये हैं कि आप इसमें एमए होल्डर हों, यानी कि आपके पास एमए की डिग्री हो, या आपने बीएस किया हो और आपकी उम्र 35 ईयर से कम हो, और आप पंजाब के डोमिसाइल होल्डर हों, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एक कंडीशन ये भी है कि आप अनएम्प्लॉयड हों, यानी कि आप कोई भी जॉब वगैरह ना कर रहे हों, लेकिन आप उसका स्टेटस अनएम्प्लॉय करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर जॉब भी कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इसका स्टेटस अनएम्प्लॉय रखेंगे। इसके लिए 7 कोर्सेज़ हैं, जिनमें आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी हम तफ़सील बाद में देखते हैं वन बाय वन करके, क्योंकि एडमिशन्स अभी जारी हैं, तो आप इसमें पहले अप्लाई कर लें। तो इसमें अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है वो कुछ स्टेप्स पे मुश्तमिल है। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, और उसके बाद आपकी जो है ईमेल, एसएमएस और यूज़र नेम वगैरह आपको सेंड कर दिया जाएगा। आप अप्लाई कर देंगे, और जो अप्लाई के बाद आपके पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह आएगा। उसकी बेस पे आपने एक टेस्ट देना है, जो 30 एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा। 30 एमसीक्यूज़ होंगे और 30 मिनट उसका टाइम होगा। ये इंग्लिश और फ्रीलांसिंग की बेसिक्स के बारे में कुछ होगा। ये इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं या रीड कर सकते हैं तो आप इंशाल्लाह पास कर जाएंगे। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। और इसके बाद आपको अगर इसमें अहल होते हैं, यानी कि इसमें एक क्लियर हो जाते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अपलोड करने होते हैं। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफ़िकेशन है, वेरिफ़िकेशन के बाद आपको फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाता है, जिसका दुरानिया 3 मंथ होता है। आपने ये चीज़ें उम्मीद है समझ ली होंगी। और इसके बाद आपने अप्लाई नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा, जिसको आपने एहतियात से फ़िल करना है। उसका सबसे पहले आपके पास ये सामने शो हो रहा है कि सीएनआईसी नंबर, आपने दोनों खानों में सेम नंबर लिखना है। इसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो फॉर्म है ये प्रोसीड नहीं होगा। यहाँ पे हम एक डमी के तौर पर एक सीएनआईसी लेते हैं, और इसको हम ठीक है, ये दोनों एक जैसे नंबर होने चाहिए। अनएम्प्लॉय स्टेटस है, ये आपने क्या आप जो कोई जॉब कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे नो लिखना है, अदरवाइज़ आपका जो फॉर्म है प्रोसीड नहीं होगा। आगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको देख लें। जो भी है इतना जस्ट आपके जो है राइट्स के बारे में है। ई रोज़गार आपको स्टूडेंट फेक वगैरह ना हो, इस तरह की कुछ चीज़ें एग्री करने को कहेगा। आपने एग्रीमेंट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करके आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाना है, जिसको आपने ध्यान से फिल करना है। और आपने अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है। और ये देखें, जो आपका सीएनएसी नंबर था वो वहीं पे ऑटोमेटिकली आ गया है। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ठीक है। और मोस्टली लोगों को जो परेशानी आती है वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने में आती है। ये देखें, आपके पास ऊपर सामने शो हो रहा है ना कि अक्टूबर है या उसका कोई भी ईयर है, तो आप यहाँ से उसको देखें कि कौन सा आपका है ईयर है डेट ऑफ बर्थ का। तो आप उसमें 2020 से 29 तक है, 2010 से 19 तक है। फ़र्ज़ करें आपकी डेट ऑफ बर्थ 2015 की है, या सॉरी 2009 की है, तो आप इस पर आपका मंथ चूज़ कर लें। जुलाई है तो आप 10 जुलाई है, इसको क्लिक करेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इन चीज़ों को आपने गौर से
फिल करना है ताकि कोई भी मिसमैच ना हो जब आपकी वेरिफिकेशन हो। तो उसके बाद आप एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है ये पुट करेंगे। डिग्री है जो आपकी लेटेस्ट यानी कि आखिरी डिग्री इन्फॉर्मेशन है वो देखी जाएगी, इंस्टीट्यूशन जिससे आपने पास किया है। और इसके बाद एरिया ऑफ डिग्री जिस सब्जेक्ट में आपने डिग्री की है वो आप चूज़ करेंगे। इंस्टीट्यूट है जिससे आपने डिग्री हासिल की है। और इसके बाद आप स्टार्ट और एंडिंग डेट लिखेंगे। मार्क्स टाइप लिखेंगे यानी कि सीजीपीए था या उसका मार्किंग सिस्टम था। कैंपस लोकेशन थी, यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर होगा यानी कि उसकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर डिग्री पे दिया होता है वो वाला। और इसके बाद कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स। ठीक है, ये दोनों आपने लिखने हैं लेकिन एहतियात से लिखने हैं। और इसके बाद इनकी है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये आपने इंतहाई गौर से और ध्यान से फिल करनी है क्योंकि इसमें ईमेल अगर गलत पुट कर दिया तो आपको ईमेल फिर उसी ईमेल पे एड्रेस पे जाते रहना है। जो है ईमेल एड्रेस, कन्फर्म ईमेल एड्रेस और इसके बाद मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर कन्फर्मेशन का मैसेज है। ये इसलिए है कि कोई भी लोग दोबारा से अपना जो नंबर है गलत लिखा हुआ तो उसको ठीक कर सकें। दो दफ़ा इसलिए पूछते हैं। जो सेकेंडरी मोबाइल नंबर है ये भी आप दे सकते हैं। लैंडलाइन है तो लैंडलाइन, अगर मोबाइल है तो मोबाइल नंबर। तो इसके बाद परमानेंट एड्रेस है, करंट एड्रेस है और करंट सिटी आपका और परमानेंट सिटी है ई रोज़गार ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, ये आपने चूज़ कर लेनी है सारी चीज़ें अपने मुताबिक। आपने ये इंतहाई अहम पॉइंट ये नीचे दिया गया है कि नोटिस बोर्ड आप इसको देखेंगे। और ट्रेनिंग मोड आपने फ़िज़िकल क्लास लेनी है ऑन कैंपस या फिर आपने ऑनलाइन लेनी है। अगर आपके नज़दीक कोई कैंपस है इसका तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आप फ़िज़िकल लेना चाहेंगे, इसके लिए अमूमन 3 प्रोग्राम हैं, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग और आई थिंक सो के वो टेक्निकल कोर्स है जिसमें आप फ़िज़िकल क्लास ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन इसका प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे और आपने कोर्स को सिलेक्ट करना है। जो भी क्या कहते हैं कोर्स करना होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा और सेंटर सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद आपने कोर्स ट्रैक, आपने कोर्स की जो सिलेक्शन है ये इंतहाई ध्यान से कर लेनी है। वर्डप्रेस की बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसे सीख के बहुत सारा अर्न कर सकते हैं। ये टेक्निकल प्रोग्राम की सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ठीक है, तो आप कोई भी इसमें प्रोग्राम चूज़ करेंगे तो आपको उसी मुताबिक ये टाइम भी बता देगा। आगे जाके आगे कैप्चा फिल करना है, एग्री, फिर एग्री और इसका नोटिस बोर्ड आपने पढ़ लेना है और एंड पे आके सबमिट का ऑप्शन कर देना है। तो ये आप इस एप्लीकेशन को इंतहाई ध्यान से सबमिट करें ताकि आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आसान हो सके। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जस्ट एमए होल्डर ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी एज 35 ईयर्स से कम है। थैंक यू।